भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर, शीतला माता के पावन धाम पर जन विश्वास यात्रा के आगमन पर आयोजित इस विशाल रैली में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, कौशाम्बी के लोकप्रिय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, मंजनपुर से लोकप्रिय विधायक श्री लाल बहादुर जी, श्री राधू के लोकप्रिय विधायक श्री शीतला प्रसाद पटेल जी, चायल के लोकप्रिय विधायक श्री संजय गुप्ता जी, संजय गौड़ जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, काशी क्षेत्र के महामंत्री श्री संतोष पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की जुझारू जिलाध्यक्ष श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य श्री धर्मराज मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह जी, प्रेमचंद चौधरी जी, रमेश पासी जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, यात्रा के सहप्रमुख श्री अरुण केसरवानी जी, यात्रा प्रभारी श्री ओम नारायण शुक्ला जी, दीपचंद दिवाकर जी, संजय कुमार जायसवाल जी, जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, आशीष केसरवानी जी और युवा नेता श्री योगेश मौर्य जी और भारी संख्या में मंझनपुर और कौशाम्बी जनपद से यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं माता शीतला के इस पावन धाम के जनपद और भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए जन विश्वास यात्रा के लिए आप सब स्वागत के लिए इतने भारी पैमाने पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कौशाम्बी जनपद भले ही बाद में एक इकाई बनी हो, लेकिन इतिहास इस जनपद का अत्यंत प्राचीन है और अपनी प्राचीन धरोहर को समेटे हुए यह जनपद आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, यह यहां की धरोहर है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी की भी यह धरती है, उनकी जन्मभूमि भी यही जनपद है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जुझारू सांसद जिन्होंने न केवल कौशाम्बी और इस क्षेत्र में बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी त्रिपुरा में जाकर के कमल खिलाने का कार्य किया है, श्री विनोद सोनकर जी का भी यही जनपद है। हमारे लोकप्रिय विधायकगण निरंतर मेहनत करके जनपद के विकास के लिए, शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। श्री लाल बहादुर जी, शीतला प्रसाद पटेल जी, श्री संजय गुप्ता जी निरंतर जब प्रयास करते हैं और जब इन जनप्रतिनिधियों की
परिश्रम की साधना सफल होती है तो विकास की बड़ी परियोजनाएं आपके बीच में पहुंचती है और उसका लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। आज ऐसे ही जन विश्वास यात्रा के पूर्व यहां पर 87 करोड़ रुपए की लागत की 99 विकास की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए मंझनपुर और कौशाम्बी जनपद की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आन मान और शान की रक्षा करने वाली गरीबों के कल्याण के लिए कहीं पे अन्न योजना, कहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं पर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की व्यवस्था, कहीं पर फ्री में विद्युत का कनेक्शन, फ्री में उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में आयुष्मान भारत की योजना, बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके जनपद में लागू किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ विकास और आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अभियान, आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। आपके कौशाम्बी जनपद में लगभग 50,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवालों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। पहले सड़कें नहीं बनती थी, आज तो कौशाम्बी जनपद की हर सड़क चौड़ी हो गई, अच्छी हो गई, क्योंकि पहले 2017 के पहले सड़क का ये पैसा नेताओं की जेब में चला जाता था, सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाता था। आज जब आपने आप ही की जनपद के लाल इस विभाग को देख रहे हैं तो हर सड़क चौड़ी हो रही, अच्छी सड़क बन रही है। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन आज हर गरीब को फ्री में केवल राशन ही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? वाह!
आपका तो मैं अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का। इधर के लोगों ने हाथ खड़ा करके नहीं बताया, कितने लोगों ने किया है? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है। लेकिन जो लोग अभी भी बचे हैं उनको जरूर वैक्सीन की डोज दिलवाइए। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा और इसलिए वैक्सीन फ्री में है। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यही फर्क है भाइयों बहनों। जब उनको मौका मिला था वे कुछ नहीं कर पाए और जब सत्ता से पार है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मौका मिला था, अभी मैं यहां से प्रयागराज जा रहा हूं और भाइयों बहनों प्रयागराज में हम लोग एक बहुत बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर तक चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। अभी प्रयागराज से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। पहले प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने पर कैसे अव्यवस्था रहती थी, दुर्व्यवस्था रहती थी, भगदड़ मचती थी, लेकिन आज जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ और दुनिया का जो भी श्रद्धालु आता है वह बरबस उसके मुंह से निकल पड़ता कि वाह क्या कुंभ है। और यही तो हमारी विरासत है। भाइयों बहनों, ये सरकार और पार्टी की सोच होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपके आन बान और शान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। वह हम लोगों ने करके दिखा दिया। हमने कहा था हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ देंगे, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आने वाले समय में सरकार बनेगी, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। कार्य किया ना? माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आप संतुष्ट हैं? सभी का आशीर्वाद भाजपा को है। पूरी मजबूती के साथ बटेंगे तो नहीं, जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, किसी अन्य वाद के नाम पर नहीं, एकजुट होकर के राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल का निशान लेकर के घर घर जाना है। यह जन विश्वास यात्रा इस बात को लेकर के आपके पास आई है। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश सरकार हो या हमारे सांसद, विधायक या पदाधिकारी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी प्रकार की परवाह किए बगैर निरंतर 5 साल तक जनता जनार्दन की सेवा करती रही। याद करिए, कोरोना कालखंड के दौरान भी जब आपने देखा होगा कांग्रेस का पता नहीं था, भाई बहन सीन से गायब थे, इटली में कहीं आनंद मना रहे होंगे, छुट्टी मना रहे थे, और जब बुआ तो आज तक नहीं आई होगी और बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती कि बचपन की आदत नहीं जाती है। और भाइयों बहनों, बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है, अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। उनको जनता की परवाह नहीं है। और कोरोना में तो कहीं थे ही नहीं। कोरोना में कहीं समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई नहीं थे क्या? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में कांग्रेस रही हो या सपा या बसपा, इनके नेताओं का आता पता नहीं था। या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय लगा था। संगठन ही सेवा है, यानी सेवा ही संगठन है। सेवा को संगठन के साथ जोड़ करके अकेले भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। जब विपत्ति में भारतीय जनता पार्टी आपकी साथी है, तो जब चुनाव होंगे तो कमल का निशान ही तो हमारा सहयोगी होना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए, मोदी जी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए विकास की, सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होगा। इसके लिए जिन विधायक सांसदों को आप चुनते हैं, ये स्वयं चिंता करते हैं। ये लोग स्वयं आकर के चिंता करते हैं। ये लोग निरंतर आते हैं, एक एक योजना को लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी। कितना शानदार कार्यक्रम यहां के माननीय सांसद ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के किया था। 10,000 खिलाड़ी अकेले कौशाम्बी जनपद में निकले थे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ में। एक एक गांव में खिलाड़ियों की फौज खड़ी हो गई और उन खिलाड़ियों को टी शर्ट उपलब्ध कराने और खेल सामग्री के साथ जोड़ने का कार्य भी इन लोगों ने किया था। जब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, तब ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक मेडल जीत करके लेके आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में तब खिलाड़ी पदक लेकर के आएंगे। अब तक होता क्या था इससे पहले? इससे पहले लोग कहते थे कि विश्वविद्यालय में पढ़ा लेंगे। अरे बेसिक शिक्षा का ध्यान तो रखिए। और बेसिक शिक्षा के लिए भी जो आज कार्य हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में जो कार्य हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, यह अभूतपूर्व है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना चाहूंगा। सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस करवाती? भाइयों बहनों, क्या आपका कांग्रेस में विश्वास है? क्या
बुआ में विश्वास है? और क्या बबुआ राम मंदिर का निर्माण करे थे? नहीं करवा सकते थे। इसलिए नहीं करा सकते थे जो राम भक्तों पर गोली चला रहे हैं, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? क्या राम मंदिर का निर्माण कौन करेगा? जो राम भक्त होगा। आप मानते हैं ना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य से खुश हैं सभी लोग पूरी मजबूती के साथ। अन्न योजना का लाभ, प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और अब तो उसमें दाल भी, खाद्य तेल भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और भी सामग्री उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए, आपकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पूरी सरकार कर रही है। आपने जो आशीर्वाद 2014 में, 2017 में और 2019 में दिया है, और आपने तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की ही कोषांबी में बनाया है। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर विश्वास किया और आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 2022 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश को देश और एक प्रदेश बनाने के दिशा में अग्रसर करने के प्रयास में आप सबके समर्थन और सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनना चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर उधर उधर जितने पीछे तक और पीछे तक, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।